कोरोना केस बढ़ने पर दिल्ली में लगा मिनी लॉकडाउन। जिम, सिनेमा हॉल और स्कूल कॉलेज सब बंद। दिल्ली में मेट्रो और बस सिर्फ 50% क्षमता के साथ चलेंगी। रेस्टोरेंट, बार भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। दिल्ली में दुकानें और मॉल ऑड इवन की तर्ज पर खुलेंगे। मंदिरों में श्रद्धालुओं की एंट्री पर बैन। दिल्ली में शादी और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत। नाइट कर्फ्यू रात 11 की बजाय अब 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। सीएम केजरीवाल बोले, कोरोना को लेकर पहले से 10 गुना ज्यादा तैयारी, फिर भी नहीं चाहते कोरोना फैले। कोरोना के चलते दिल्ली में लगाए गए नाइट कर्फ्यू के दौरान कुछ चीजों में दी गई छूट। इंटरस्टेट मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं। देश में कोरोना के 6,358 नए मामले। 24 घंटे में 6,450 लोग डिस्चार्ज हुए। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 2,472 लोग संक्रमित, 38 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 2,172 नए मामले सामने आए। 15 अक्टूबर के बाद एक दिन में 2,000 से ज्यादा मरीज मिले। 24 घंटे में 22 संक्रमितों ने जान गंवाई। मुंबई में भी कोरोना केस में इजाफा। 1,377 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में एक व्यक्ति की मौत। गुजरात में कोरोना केस एक दिन में 2 गुने हुए। 24 घंटे में 394 मामले मिले। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की संख्या पहुंची 700 के पार। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचा ओमिक्रॉन। केरल में ओमिक्रॉन के 7 और मामले सामने आए। राज्य में कुल मामले बढ़कर 64 हुए। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 7 नए केस मिले। प्रदेश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 62। पुडुचेरी में ओमिक्रॉन के 2 नए केस मिले। एक बुजुर्ग और 20 साल का युवक संक्रमित। महाराष्ट्र में मंगलवार को ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया। राज्य में टोटल केस 167, जिनमें 91 हो चुके हैं रिकवर। उत्तर प्रदेश को मार्च 2022 तक कोरोना प्रभावित राज्य घोषित करा गया। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। पंजाब सरकार का ऐलान, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वालों को 15 जनवरी से सार्वजनिक जगहों पर एंट्री नहीं मिलेगी। कर्नाटक सरकार ने ओमिक्रॉन के चलते 7 जनवरी तक लगाया नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से 7 जनवरी तक सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। तेलंगाना में पहली डोज का 100% वैक्सीनेशन पूरा हुआ। 66% से ज्यादा लोगों को लगी दूसरी डोज। देश में 2 और वैक्सीन के इमरजेंसी यूज को मिली मंजूरी। सीडीएससीओ ने कार्बेवैक्स और कोवोवैक्स को दी मंजूरी। एंटीवायरल ड्रग मोलुनुपिरवीर को भी मिली हरी झंडी। आपात स्थिति में इस्तेमाल की इजाजत। अमेरिका में ओमिक्रॉन केस में तेजी। कोरोना के टोटल 59% मामले नए वेरिएंट के। आज फर्रुखाबाद दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी। जन विश्वास यात्रा के तहत एक जनसभा को संबोधित करेंगे। फर्रुखाबाद को 196 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे सीएम। 174 प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज अमरोहा और गोरखपुर भी जाएंगे सीएम योगी। अमरोहा में जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। गोरखपुर में 520 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे योगी। महंत अवधेनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज फिरोजाबाद जाएंगी। विमेन टाउन हॉल में होंगी शामिल। पीएम मोदी का अखिलेश यादव पर डायरेक्ट अटैक। कहा, कानपुर में बक्से भर भर कर नोट निकल रहे हैं। नोटों का पहाड़ ही उनकी उपलब्धि। पीएम मोदी ने कहा, पिछली सरकार के करप्शन का इत्र छिड़का जा रहा था। आज उनके भ्रष्टाचार की सच्चाई देश के सामने आई। यूपी के हरदोई से गृहमंत्री अमित शाह भी बरसे। कहा, इनकम टैक्स रेट से अखिलेश को दर्द। समाजवादी इत्र वालों के पास 250 करोड़ कैसे आया। सीएम योगी का भी अखिलेश पर हमला। पहले विकास का पैसा भ्रष्टाचारियों के पास जाता था। कानपुर में दीवारें खोद कर नोट निकाल रहे हैं। अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, बीजेपी और सीएम योगी झूठ बोल रहे हैं। सरकार बताए कहां से आए इतने पैसे। अखिलेश यादव का आरोप, पकड़े गए पीयूष जैन का संबंध बीजेपी से। जांच के बाद सच आएगा सामने। कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर रेड खत्म हुई। कुल 19 करोड़ रुपए कैश मिला। 23 किलो सोना और 600 किलो सैंडलवुड ऑयल बरामद किया गया। कानपुर और कन्नौज में हुई रेड में 196 करोड़ कैश मिला। 23 किलो सोना, 50 किलो चांदी और प्रॉपर्टी के कागजात बरामद। पीयूष जैन के घर से बरामद 23 किलो सोना ट्रेजरी में नहीं होगा जमा। डीआरआई को सौंपा जाएगा। सोने पर है विदेशी मिंट की मुहर। ईडी ने डीजीजीआई से पीयूष जैन को अरेस्ट मेमो और केस डिटेल्स मांगी। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हुआ तो जांच करेगी ईडी। यूपी दौरे के दूसरे दिन आज जिला अधिकारियों और पुलिस अफसरों के साथ बैठक करेगी चुनाव आयोग की टीम। चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। लखनऊ में चुनाव आयोग की टीम ने सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उत्तराखंड कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज। उम्मीदवारों के नामों की होगी चर्चा। आज केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अध्यक्षता। अगले साल के एजेंडे पर हो सकती है चर्चा। अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में आज करीब 50 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। जल्द काउंसलिंग कराने के आश्वासन के बाद दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का फैसला, हड़ताल में नहीं होंगे शामिल। अमेरिका के डेनवर में एक शख्स ने कमर्शियल इलाके में की फायरिंग। 4 लोगों की मौत, 3 घायल। अमेरिका के सैन डिएगो में कमर्शियल प्लेन क्रैश हुआ। हादसे में 4 लोगों की मौत। इजराइल ने सीरिया के लटाकिया पोर्ट पर किया मिसाइल हमला। हमले में कई कंटेनर्स हुए तबाह।
सेंचुरियन टेस्ट के तीसरे दिन भारत का स्कोर। दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन। केएल राहुल और शार्दुल ठाकुर क्रीज पर मौजूद। भारत ने पहली पारी में 327 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका पर 146 रनों की बढ़त। और अब भविष्यवाणी में आचार्य इंदु प्रकाश से जानिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन।